हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सारे के सारे। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। और ये हमारे आर एस इनसाइट चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो है जो आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट करेगी। ये वीडियो बनाने का एक मेजर जो कारण है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग जो अभी उनके जो है मैसेजेस मेरे पास आते हैं, काफ़ी टाइम से मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कोचिंग के रिगार्डिंग। आपके लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट हो सकती है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हमें स्प्रिंग बोर्ड में जाना है, सम्यक में जाना है, दृष्टि में जाना है, या क्योंकि ये फेमस कोचिंग्स जो होती हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि हम इन कोचिंग के साथ कनेक्ट हों, इनके साथ जो प्रिपरेशन है वो हम स्टार्ट करें। ये सबका एक जनरल कंसर्न होता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। क्या रियलिटी में अगर मैं बात करूं, क्या रियलिटी में ये चीज़ें आपके लिए सही है? क्या आप इनके साथ जुड़ करके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं? एक बेसिक सी चीज़ जो मैं इस वीडियो में मैं बात करूँगा अभी, जब मैं पीजी में रहता था और प्रिपरेशन करता था तब भी ऐसी ही चीज़ें मेरे सामने आती थी। काफ़ी लोग बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट जब रिजल्ट नहीं दिखता या काफ़ी टाइम से जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उनके पास कुछ जो उनसे आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। वो ठीक है, अगर आपको फाउंडेशन बिल्डअप करना है तब आप अच्छी जगह जा सकते हैं। अच्छी जगह का मतलब ये नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो एक तरीके से दब जाए, आप बोल ना पाएँ, आप खुल ना सकें, ऐसी चीज़ें या ऐसी जगह पर आप ना जाएँ। क्योंकि वहाँ पर जो आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है ना, वो जो 1 साल है, 2 साल है, आप खुद को जो जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कम हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो कोचिंग है वो ज्वाइन करें। जैसे कोई भी आप, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कोचिंग के अंदर आप जाएं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो फेमस कम है, बट जो कंटेंट जो प्रोवाइड करा रही है रियलिटी में इट्स वेरी बहुत अच्छा कंटेंट है। एक कोचिंग के बारे में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ओनली आर एस करके एक कोचिंग है, रिद्धि सिद्धि के ऊपर। आप एक बार वहाँ जा कर के देखें। जिनको जो चला रहे हैं वो है राकेश वर्मा सर। राकेश वर्मा सर के बारे में अगर आप जानेंगे, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आप देखेंगे, और उनके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप चेक करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार क्या बंदा है। वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा काफ़ी और भी टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट के अंदर आपको अच्छी खासी जो है नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। तो एक कोचिंग जो है वो मैंने आपको ये बताई कंटेंट के हिसाब से। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो ये कोचिंग आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के जो कंटेंट है वो बहुत कम है मार्केट के अंदर, बहुत कम है। क्योंकि पहले एक बार बात होती थी कि सम्यक जो है वो केवल इंग्लिश मीडियम के लिए ही प्रिपेयर करा रहे हैं। तब पता चलता है कि हमारे पास स्टूडेंट कम है, तो फिर अलग अलग कि इंग्लिश हो गया, हिंदी मीडियम बैच भी स्टार्ट कर देते हैं, पीएसआई का भी स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग और जो चीज़ें हैं उनके बैचेस भी स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट के अंदर घुसेंगे, 1 साल आपका निकल जाएगा, जब पूरी चीज़ जब आप एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये हो गया है। बात स्प्रिंग बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, ये बेस्ट कोचिंग है। बहुत सारे लोग के रिव्यूज़ भी मेरे पास आते हैं, मैं पर्सनली भी गया हूँ यहाँ पे। और राजवीर सर जो काफ़ी फेमस टीचर रहे हैं, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि वो हमारे सीनियर, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने सीनियर की किसी भी तरीके से बुराई करूँ, क्योंकि वो बेस्ट टीचर है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। दूसरा, अगर मैं ज्योग्राफी वाले टीचर की मैं बात करूँ तो वो भी मेरे सीनियर हैं। सो ऐसे काफ़ी लोग हैं आसपास के जो भी मार्केट में आप जाएंगे तो मेरे काफ़ी सीनियर्स लोग जो हैं वहाँ पे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा हूँ या मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। मैंने लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को गाइड करा है कि आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप इस चीज़ को एक बार करके देखें, यहाँ पे जाके देखें, एक बार डेमो क्लासेस लेके देखें, देन एक बार फील करें कि आपको कहाँ पे कंफर्ट एक तरीके से फील हुआ, कि आप कहाँ पर 1 साल तक, 1.5 साल तक अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। बाहर के जो लोग हैं उन पे डिपेंड नहीं करते कि आपको, कि वो आपको किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। चलिए बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। क्या ये जो प्रशासन के अंदर हमें जितनी जितनी भी चीज़ें दिखती है सारी की सारी, वो है तो सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, क्या वो रियलिटी में लोगों के लिए काम कर पाते हैं? ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो सारी चीज़ों के बारे में।
हमें मार्केट के अंदर और सिस्टम के अंदर क्या चीज़ चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना है, वो हमें नहीं पता। जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, पैनल के अंदर बैठेंगे, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको अपना खुद का दिमाग नहीं यूज़ करना। हम आपको जिस तरीके से गाइड करेंगे, आपको उस तरीके से ही उनके आंसर देने हैं, उस तरीके से ही रिएक्ट करना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जब आप कोचिंग कर लेंगे, फाउंडेशन आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा। कुछ बुक्स वगैरह, आप ऑथेंटिक बुक्स जो होती है उनको आप पढ़ लेंगे, एक दो बार एग्ज़ाम आप दे देंगे, तब कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि यार हाँ, अब मुझे कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये चीज़ें समझ में आ रही है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमें ये नहीं देखना कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है, हम कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर हम देखेंगे। हर जगह जब आप कहीं भी काउंसलर से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे, जब आप उनसे बात करेंगे तब वो आपको बताएंगे कि ये यहाँ से हैं, इन्होंने ये चीज़ें कर रखी है, या डॉक्टर जो भी डॉक्टर डिग्री ले रखी है, स्कॉलर है, इवन किसी भी तरीके से। बूस्टर एकेडमी की मैं बात करता हूँ, बूस्टर एकेडमी में हिस्ट्री पढ़ाते हैं ऋतुराज सर, वो मेरे सीनियर हैं। तो बहुत सारी कोचिंग ऐसी है जहाँ पे मेरे सीनियर काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप वहाँ पे जा कर के पढ़ें, क्योंकि एक चीज़ को हम देख करके हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि सारी की सारी ही चीज़ें बेस्ट रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को लेकर ही हम ये एक तरीके से ये डिसाइड कर लें कि हमें यहाँ पे जाना है। जबकि आप उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को देखेंगे, RS प्री के अंदर जब आप उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार इनका तो कुछ ज़्यादा वेटेज है ही नहीं। और जो अभी सिलेबस जो रिवाइज़ हुआ है, जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो ये अभी मार्केट के अंदर वो पुरानी वाली ही हथकंडे यूज़ कर रहे हैं। अब इनके पास नई स्ट्रैटेजी बहुत कम है। वही सारी चीज़ें जिस तरीके से पहले पढ़ा रहे थे, काफ़ी चीज़ें वो पुराने वाली सिलेबस को ही पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप इन चीज़ों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, आस-पास के लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे। काफ़ी सारे लोग जो है जयपुर में अगर रह रहे हैं या डेमो क्लासेस के लिए आए हैं या पीजी में अगर रह रहे हैं और वो स्टार्ट करने वाले हैं, नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो रह रहे हैं उन लोगों से एक बार आप बात करना। अलग अलग कोचिंग आपको उत्कर्ष के भी मिलेंगे, कलाम के भी आपको मिलेंगे, स्प्रिंग बोर्ड के भी आपको मिलेंगे, दृष्टि के भी आपको मिलेंगे। तो इन सारी पर्टिकुलर कोचिंग के स्टूडेंट जब आपको मिलेंगे और आप जब उनसे बात करेंगे तो आपका जो आप उनसे जब बात करेंगे उसके बाद आप खुद सोचना कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो, मैं अपनी चीज़ यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ों को देखना है, बट फाइनली काम तो आपको ही करना पड़ेगा। फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं जस्ट एक सजेशन दे सकता हूँ बस कि यार आपके लिए ये चीज़ थोड़ी बेस्ट रह सकती है, बाकी जगह से आप यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं। ये जस्ट मेरे एक पर्सनली एक्सपीरियंस लगा लो या सजेशन लगा लो, ये रहता है। तो जितने भी लोग जो मुझसे जुड़े हैं या मुझसे बात करी है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप अच्छी जगह पे पहुँचेंगे और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता था। आने वाली वीडियोज़ में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड भी करूँगा, कोचिंग के रिव्यूज़ भी मैं लेकर के आऊँगा। अभी कुछ चीज़ें होती हैं जब आप जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बिज़ी हो जाते हैं और उस चीज़ पे काम नहीं कर पाते जो आपने स्टार्ट करी थी कहीं न कहीं। बट जब आप लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स जब आप सुनते हैं तो एक एनर्जी आती है कि यार आप कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा बहुत तो यार काम कर ही सकते हैं। तो बस मेरा यही कंसर्न था लास्ट में कि मैं आपके लिए काम करने वाला हूँ। तो धन्यवाद सभी को, आर्यन इनसाइट फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद।